गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पार्ट नंबर 5। अगर आप पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देखिए, सारा प्लेलिस्ट इस चैप्टर का आपको यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में जो 5वां पार्ट होगा वहाँ पे बेसिकली हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा सोलर एनर्जी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सोलर एनर्जी पे। और सोलर एनर्जी के अंदर ही देखिएगा तो सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, उसके बाद है सोलर सेल। तो इसके अंदर जो आपका आता है टॉपिक वो हो जाएगा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, इसके बाद आता है सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल। अब यहाँ पे आता है बात कि हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा पूरे वीडियो देखने के बाद। पहले कमेंट नहीं करना है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मेन रूप से सोलर एनर्जी के बारे में। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, क्या है? सोलर एनर्जी। अब बेसिकली अगर देखिएगा सोलर एनर्जी के बारे में तो सन के थ्रू जो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, सन के थ्रू जो एनर्जी मिल रहा है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। क्या जो सन से एनर्जी लिबरेट हो रहा है क्या पूरे अर्थ पे आ रहा है? नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जा रहा है और सन का कुछ पार्ट ही जो है वो अर्थ सरफेस पे पहुंचता है। ठीक है, सर का देखिएगा आउटर सरफेस देखिएगा तो वहां पर जो आपका सन एनर्जी पहुंच रहा है पर यूनिट सेंटीमीटर पे तो वो हो जाता है आपका 1.4 किलो जूल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कहाँ पे है? अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अर्थ के आउटर सरफेस पे। ठीक है, अर्थ का जो आउटर सरफेस है वहां पे जो पहुंच रहा है 1.4 किलो जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं सन से हम लोग को दो चीज प्रोवाइड होता है, एक होता है हीट एनर्जी और एक होता है लाइट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है बेसिकली हीट एनर्जी का, और लाइट एनर्जी भी यहाँ पर जो आपका है उससे भी हम लोग यूज करते हैं। दिन के समय में हम लोग को लाइट प्रोवाइड करता है सन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सन से जो हम लोग को हीट मिल रहा है उसका ऐसा यूनिट होता है जूल। ठीक है, उसी का बड़ा यूनिट हो जाता है किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए सन से जो हम लोग को हीट प्रोवाइड हो रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, और सन से जो हीट हम लोग को प्रोवाइड हो रहा है तो उसका आधा, जैसे मान लीजिए अर्थ के लिए जितना हीट आया आधा हीट जो है अर्थ सरफेस में, बाकी का कुछ पार्ट वहां से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर से देख लीजिए जो 1.4 किलो जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये आपका अर्थ के किनारे वाला पार्ट पे, अर्थ का आउटर सरफेस पे होता है। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोल देते हैं? सोलर कांस्टेंट। तो ये था बेसिकली आपका सोलर एनर्जी के बारे में। अब इससे हम लोग कुछ सब पार्ट्स निकल के आता है जिसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सोलर कुकर हो गया, सोलर सेल हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया। तो ये सब जो सन से जो हीट निकल रहा है, सन से जो लाइट निकल रहा है उसके यूज से इस एप्लीकेशन को, इस अप्लायंसेस को रन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी में सिंपल सा बोल सकते हैं सन से जो हीट और लाइट निकल रहा है उससे जो एनर्जी हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसको बोल देते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर देख लिए जो सोलर का जो अर्थ सरफेस पे आ रहा है आधा हिस्सा ही सिर्फ अर्थ पे पहुँच रहा है। अगर फुल जितना जितना आ रहा था सब अर्थ पे पहुँच जाता तो यहाँ का टेम्परेचर हम लोग के लिए सूटेबल नहीं होता। इस टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पूरे फेस पे पसीना है।
ठीक है, स्वेट्स निकल रहा है, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो तो उस समय फ़ैन नहीं चला सकते हैं। अगर चलाएंगे फ़ैन तो फ़ैन का आवाज़ आएगा, तो आप लोग को वीडियो देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर इसका डबल हीट यहाँ पर पहुँचता तो हम लोग इस टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं करते और पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं होता। तो हाफ टेम्परेचर पहुंच रहा है अर्थ सरफेस पे, तब जाके इतना एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड हो रहा है, और ये भी बहुत सफिशिएंट है। ये भी क्या है, बहुत सफिशिएंट है। इसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेस का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी के अंदर आपका आ जाता है सोलर सेल का हो गया, ठीक है, सोलर कुकर हो गया और आपका वाटर हीटर हो गया। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर जो हम लोग घर में जो कुकर यूज़ करते हैं वैसा नहीं होता, थोड़ा हट के बॉक्स टाइप का होता है। तो आपको हम साथ में एक बुक के आधार पे बताएंगे कि सोलर कुकर किस टाइप का होगा। तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, सपोज कीजिए कि ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर यहाँ से मान लीजिए कि जो पेज यहाँ पर देख रहे हैं ये पेज नहीं है, ये अंदर क्या है, गड्ढा है, डीप है, ठीक है, यहाँ पर कुछ रखने के लिए सामान है। अब ये जो सरफेस इस टाइप का देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करके ये आपका ऐसे डिब्बा को खोले तो ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हल्का सा डिग्री पे कुछ एंगल पे इसको टिल्ट करेंगे और इस वाले पार्ट पे हम मिरर लगाएंगे। और वही कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्स करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा ये जो आपका बॉक्स यहाँ पर हो गया, तो इसके अंदर का जो साइड जो होगा, अंदर का जैसे ये साइड बाहर है वैसे ही अंदर में भी एक साइड होगा, ठीक है, उसको ब्लैक रंग से, अंदर का पूरा पार्ट को ब्लैक रंग से क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। अंदर का जितना भी पार्ट होगा, जितना भी साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स है, चारों साइड्स को क्या करेंगे, ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। और उसके बाद जो ऊपर का यहाँ पर का जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ऊपर का जो सरफेस है, ये वाला जो बोल रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये तो यहाँ पे बेसिकली खाली है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा ग्लास लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गिलास लगा देंगे, ट्रांसपेरेंट गिलास लगा सकते हैं, यहाँ पे गिलास लगा दिए। और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये जो गिलास को जब उठाएंगे उसके अंदर हम खाना रख देंगे जो भी हमको बनाना है, ठीक है, और इसको धूप में ऐसे रखेंगे, ऐसा रखना है कि सनलाइट इस पे पड़े, मिरर पे पड़े, और मिरर से रिफ्लेक्शन होकर ये आपका जो गिलास है उस पे जाएगा। और गिलास का टेंडेंसी ये होता है कि हीट एब्जॉर्ब करता है बट हीट को रिलीज नहीं करता है। हीट को एब्जॉर्ब करेगा गिलास लेकिन उसको रिलीज नहीं करेगा। और अंदर का सरफेस ब्लैक है, तो ब्लैक आप जानते हैं, ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर हम लोग को 3 फायदा हो गया ये गिलास लगाने से। एक तो डायरेक्ट सनलाइट इस आपका यहाँ पर जो मिरर लगाए हैं, यहाँ पर मिरर लगा दिए, यहाँ पे गिलास है, ठीक है। यहाँ पे 3 फायदा क्या है, ये जो आपका यहाँ पे मिरर है ये भी आपका यहाँ पे हीट देगा, और जो डायरेक्ट हीट सन से यहाँ पे पड़ रहा है गिलास पे वो भी एब्जॉर्ब होगा। तो ये अब ब्लैक कलर है तो वो और तेजी में एब्जॉर्ब करेगा, तो अंदर का सिस्टम बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स तो अप्रॉक्सीमेट बढ़ ही जाएगा। तो उस टेम्परेचर पे जो भी आपका अंदर का भोजन पकाना है वो उसके लिए सफिशिएंट है हीट मिलना, उतना में वो क्या होगा, भोजन पक जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि सन से जो हम लोग को हीट मिल रहा है उसके मदद से हम लोग सोलर कुकर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऊपर के सरफेस पे हम लोग लगा दिए हैं आपका मिरर लगा दिए, वो भी होगा कॉनकेव मिरर। उसके बाद जो ऊपर का सरफेस है उस पे लगा देंगे सिंपल सा ग्लास, और जो साइड का कॉर्नर है अंदर से ब्लैक कलर से रंग देंगे, तो वो क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जो दोनों जो चीज़ आपका गिलास हो गया और आपका यहाँ पर मिरर हो गया, वो हीट को अंदर की ओर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो उस अनुसार उसको टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली वो ढक्कन टाइप का, कवर टाइप का होता है, वो आपको सेट करना है कितना पे आपको चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सोलर कुकर के बारे में वर्किंग, ठीक है। अब इसमें होगा क्या चीज़, जो आपका अंदर जो
जैसे कि हम यहाँ पर गिलास लगाए हुए थे, गिलास को ऐसा बंद करना है कि अंदर का एयर बाहर नहीं, बाहर का एयर अंदर ना जाए, नहीं तो उससे क्या होगा, जो अंदर का हीट है वो निकल जाएगा। तो उसको सील कर देना है और अंदर जो आपका है वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ग्रीन हाउस समझ रहे होंगे कि हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर CO2 ही बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में हो जाएगा क्रिएट, तो वहाँ से वो क्या करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ेगा, जो आपका भोजन है वो क्या होगा, पक जाएगा। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ सोलर कुकर, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देखते हैं, इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। अब ये देखिए, इस प्रोसेस में कोई भी तरह का आपको हार्मफुल गैस नहीं निकलेगा, ठीक है, और ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सनलाइट हम लोग को हमेशा प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अब ये जो है आपका इजी टू अवेलेबल, ये आपको हर जगह मिल जाता है, ठीक है, इजी टू अवेलेबल। और साथ में देखिएगा तो इस प्रोसेस में कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसको आसान है इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर 3 बेनिफिट हो गया कि ये आपका जो कोई तरह का हार्मफुल गैस प्रोवाइड नहीं करेगा और ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। दूसरा चीज़, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं, जब हार्मफुल गैस ही नहीं है तो पॉल्यूशन नहीं होगा, और इसको इजी टू इंस्टॉल, इसको आप आसान से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ सनी सीजन में ही काम करेगा, जब आपका धूप रहेगा तभी ये आपका वर्क करेगा। और इंडिया में धूप हम लोग को लगभग 7 से 8 महीना, 7 महीना तो कम से कम मिल ही जाता है, लेकिन बाहर के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां धूप मिलना बहुत मुश्किल है, तो वहां के लिए ये काम नहीं आएगा, लेकिन ये इंडिया में सक्सेसफुली रन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद आता है वैसा जगह जहां पर दिन का अधिकतर पार्ट, मतलब लगभग 10 से 12 घंटा आपको सनी डेज हो, मतलब हीट प्रोवाइड हो, वहाँ ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम हर जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका शुरू करेंगे सोलर सेल के बारे में, ठीक है, सोलर सेल के बारे में। अब जो आपका सेकंड टॉपिक है वो हो जाएगा सोलर सेल, सोलर सेल्स, ठीक है। अब इसके बारे में बोल सकते हैं, ये एक तरह का डिवाइस है जो आपका सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सोलर सेल जो है एक तरह का डिवाइस है जो आपका सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बेसिकली एक सेल से हम लोग को सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल लगाएंगे। क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल, जिसको बोल देते हैं सोलर पैनल। क्या बोलेंगे, सोलर पैनल। ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल रहे हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल लगाकर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर से ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसके बारे में बोल रहे हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे ये वर्क करता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं, फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। तो ये था आपका सोलर सेल के बारे में, ये सिंपल सा समझ लीजिए, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे वर्क करता है। दैट्स वाई इस सेल को हम लोग फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि वर्किंग ऑफ सोलर सेल क्या होगा, ठीक है। सोलर सेल जो देखिएगा तो उसमें मेन रूप से जो आपका यहाँ पर चीज़ कंपोनेंट यूज़ किया गया है वो सिलिकॉन का हो सकता है और फिर आपका जर्मेनियम हो सकता है, लेकिन मोस्टली जगह देखा गया है कि जर्मेनियम का जो इफ़िशियंसी है सिलिकॉन से कम होता है। दैट्स वाई जो मॉडर्न युग में जो बन रहा है सोलर सेल, वहाँ पे जो कंडक्टर का यूज़ किया जाता है वो है सेमी कंडक्टर, और उसका नाम क्या है,
सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है आपका क्या करता है, जब उस पर हीट पड़ता है तो उसके अंदर का जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो जंप करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो आपका हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली वहाँ पे आपका एनर्जी गैप होता है। अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी गैप है, जब हीट होता है तो दोनों पास में आ जाता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ का एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं चार्ज का ट्रांसफ़र करना। लेकिन यहाँ पर जो इफ़िशियंसी है लगभग 30% होता है। 100% इफ़िशियंसी आपको कम मिलेगा जब आपका यहाँ पर कोई मेटल का एलिमेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन उस केस में ये ओवर हीट होने के वजह से इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, ताकि इसका जो आपका है ज़्यादा हीट ना हो पाए। अगर सब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो उस केस में यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा हीटिंग के कारण। इसलिए यहाँ पर यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर, वो भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पहले ही पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में कि जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही चार्ज को कैरी करता है। तो यहाँ पे जो आपका सिलिकॉन में प्रेजेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र करते हुए आगे की ओर ट्रांसमिट करेगा और यही चार्ज को फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आपका सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसका आता है एडवांटेज कि अब इसमें एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज, हम लोग को सन से सोलर एनर्जी मिल रहा है, सन से जो एनर्जी मिल रहा है रिन्यूएबल है, तो यहाँ पर इसमें भी हो जाएगा, रिन्यूएबल हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी तरह का आपका पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस भी बहुत कम है। मेंटेनेंस है, ज़रूरत पड़ता है, लेकिन और सब तुलना में देखा जाए तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि अब ये जो है किस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिमोट एरियाज़ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वहाँ पर सोलर सेल लगाकर उससे जो एनर्जी है हम लोग बैटरी में स्टोर करेंगे। बैटरी से फिर हम लोग घर का जो अप्लायंसेज है उसको वर्क करा सकते हैं। रात के समय में, दिन के समय में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एडवांटेज तो देख लिए, अब आता है डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका इनिशियल कॉस्ट, एक चीज़ सिंपल समझ लीजिए, जो भी आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इंस्ट्रूमेंट होगा उसका इनिशियल कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, ठीक है, चाहे आपका हो जाए विंड एनर्जी से कर रहे हैं तो विंड एनर्जी में आपका जो अप्लायंसेस यूज़ हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, वो भी क्या है, हाई कॉस्ट का। तो जो भी आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इंस्ट्रूमेंट होगा उसका कॉस्ट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये जैसे अभी हम लोग कुकर में देखे थे, सेम वैसा एरिया जहाँ पे आपको हीट सनलाइट आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है सफिशिएंट मात्रा में, तो वहाँ पर इसका यूज़ नहीं कर सकते। और ये सनी डेज में ही यूज़ होगा। अगर आपका विंटर सीजन है तो वहाँ पर हीट, सन से हीट तो मिल रहा है लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड कम होता है, दैट्स वाई वहाँ पर से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक जो है वो हो जाता है आपका सोलर वाटर हीटर, ठीक है। सोलर वाटर हीटर जो है अगर वो देखिएगा तो वो किस टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो टंकी है जहाँ पे वाटर जमा होता है मोटर के थ्रू, वहाँ पर से जो पाइप निकल रहा है, जो पाइप निकलेगा, सपोज कीजिए कि ये आपका हो गया, ये आपका टंकी है, ठीक है। और ये टंकी से आपको क्या हो रहा है, यहाँ से पानी जो है वो आपके घर में आ रहा है, ठीक है। ये जो टंकी से होते हुए पानी आपके घर में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये टंकी आपका घर के ऊपर में कहीं पर होगा, ठीक है, ये घर में कहीं पर ऊपर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोलर हीटर कैसे वर्क करेगा, यहाँ पर से पाइप के कनेक्शन को थोड़ा सा कट किया जाएगा और यहाँ पर एक सिस्टम लगाया जाएगा, ठीक है। एक सिस्टम लगाया जाएगा जो कि क्या होगा, आपका
मेटल का बना होगा और इसका अंदर का पार्ट देख रहे हैं जो ब्लैक कलर से हम इसलिए किए हैं ताकि इसका जो अंदर का जो पार्ट है वो ब्लैक कलर से किया गया है ताकि इस पे जो हीट पड़ेगा इसको ये हीट को एब्जॉर्ब करे अंदर। फिर अंदर में ये जो पाइप यहाँ पे आया था जो आपका ये थोड़ा सा इसका डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ पर कोई पतला सा पाइप लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पतला सा पाइप लगा देंगे और इस पाइप को यहाँ पर कुछ इस टाइप से दौड़ाएंगे ताकि ये लंबे समय तक इस वाले पार्ट में ट्रैवल कर सके, इस वाले पार्ट में क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। ज़्यादा समय तक हीट वाले पार्ट में ये रहेगा तो ये क्या होगा आपका, ज़्यादा समय तक ये पानी यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ पे काफ़ी हीट है तो वो हीट से, और ये पाइप भी आपका होगा मेटल का ही, और मेटल जानते हैं हीट का गुड कंडक्टर होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इससे जब पानी फ्लो करेगा तो पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये पानी हम लोग को घर में आएगा। तो ठंडे के दिन में देखिएगा इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको गर्म पानी मिलेगा। ठीक है, तो वाटर हीटर जो देखिएगा ये आपका एक मेटल का कवर ऊपर से होगा, इसका अंदर का जो सरफेस है वो ब्लैक कलर से पेंट होगा, और फिर जो पाइप यहाँ पर जो है ये मोटा पाइप को पतला पाइप में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि यहाँ पर से फ्लो क्या हो, पानी कम फ्लो करे, धीरे धीरे फ्लो करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा। साथ में एक चीज़ और कर दीजिए, इस पाइप को भी ब्लैक कलर से कोट कर दीजिए, इस पाइप को भी ब्लैक कलर से कोटिंग कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे और ये ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगा। जब ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगा, यहाँ से पानी क्रॉस करेगा तो पानी को सिंपल ये गर्म कर देगा, और ज़्यादा कोई खास इसका वर्किंग नहीं होता है। ये आपके छत पे ही इंस्टॉल होगा। और इसका अगर बेनिफिट देखिएगा, एडवांटेज बोलिएगा, अगेन एडवांटेज सेम है। इसका जो आपका देखिएगा कि ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, और यहाँ पे कोई तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है पानी को गर्म करने के लिए। ठीक है, और ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अब आता है डिसएडवांटेज की बात। अब ये गर्मी के दिन में अगर इंस्टॉल किए रहिएगा तो ऑलरेडी गर्मी के दिन में टंकी जो है वो ऑलरेडी गर्म होता है, और यहाँ पर ज़्यादा हीट मिलने पर ये गर्म हो जाएगा। तो गर्मी के दिन में क्या करना होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को निकाल कर हटाकर सिंपल पाइप को कनेक्ट कर देना होता है। अदरवाइज गर्मी के दिन में आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी मिलेगा जो आपके कंफर्टेबल के लिए काम नहीं आएगा, आपको कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन ठंडे के दिन में आपको क्या करेगा, अगर ये गर्म करता है तो आपको ठंडा लग रहा है, आपको गर्म पानी चाहिए, तो ये बेस्ट मीडियम है आपको गर्म पानी प्रोवाइड करने का। लेकिन हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। ठंडे के दिन में विंटर सीजन में देखिएगा तो धूप बहुत कम समय तक होता है, और इस पे अगर धूप ही नहीं पड़ेगा तो ये गर्म कैसे करेगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। तो यहाँ पे एडवांटेज भी देख लिए, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर धूप नहीं होगा तो ये गर्म नहीं करेगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मेन टॉपिक चला था सोलर एनर्जी के बारे में, उसके अंदर 3 पार्ट था, सोलर सेल, फिर आपका कुकर, देन आपका था वाटर हीटर। आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है या पहले से भी चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कैसे भी आप कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। सब्सक्राइब तो करना ही है, ज़रूर कर लीजिए, ताकि इससे जो आपको फ़ायदा क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप लोग के पास पहुंच जाएगा। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।